साल हो गया हम लोग की भी हुकूमत यहाँ पे नवाज हाँ तो क्या किया गुरबत नहीं किया। मेरी बात सुने, सिर्फ लाहौर की बाउंड्री के बाद आपको कुछ भी नहीं नजर आता। सिर्फ एक पंजाब का सूबा आप देख लो, उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट नजर आती है। ऑल ओवर द पाकिस्तान सिंध के बारे में बताता हूँ। इन्होंने खुद एमकॉम किया हुआ, ठीक है। एक दिन के अंदर कैसे हालात डिगर पे आना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि भाई देखें, मैंने भी वही क्वेश्चन किया ना। हाँ, कि एक 189 का डॉलर एक दिन के अंदर 182 पे, यानी कैसे क्या, यानी कि इसके पीछे उन्होंने हुकूमत की है हमारे इस मुल्क के ऊपर, यानी कि उनके पास 40 साल का हुकूमत करने का तजुर्बा है। मैं आपको बात बताऊं, चीज को कह रहे हो अगर एक दिन में जिस तरीके की इम्प्रूवमेंट आई है, हाँ जी, तो फिर तो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर हम अमेरिका को भी काट जाएंगे। 6 महीने के अंदर अब देखें ना, 6 महीने की जिस तरह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल की मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सियासत से रिलेटेड है। बहुत से इंटरव्यूज, इससे पहले मैंने सियासी हवाले से इंटरव्यूज वो मैंने आपको दिखाए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट जो एक इंटरव्यू आने वाला है वो बहुत धमाकेदार आने वाला है, क्योंकि मैं जनाब आमने सामने बल्कि साथ साथ बिठाने वाला हूँ 2 लोगों को। इनमें से एक है जनाब PMLN के बोर्ड डाई हार्ड वर्कर और दूसरे हैं जनाब PTI के। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आप इस वक्त उनको देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जनाब मेरे जो PMLN के वर्कर हैं उनको उनकी पहचान करवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने स्कार्फ जो है वो लिया हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब? सब ठीक ठाक। और उसके साथ जनाब बैठे हैं बराबर में अली साहब, तो जो कि सपोर्ट करते हैं जनाब किसको सपोर्ट करते हैं आप? PTI को। तो जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने ज्यादा लंबा जो है वो इंट्रो इसलिए नहीं दिया ताकि जल्द अज जल्द बात की तरफ आया जाए, जल्द अज जल्द जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं उनके ऊपर डिस्कस की जाए। तो अल्लाह खैर करे, बैठा भी मैंने आपको बिल्कुल साथ साथ दिया, बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं साथ। तो कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? आप दोनों भाई है मेरा यार, ये छोटा भाई है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो भाई वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम में कोई ऐसी अच्छी बात, ऐसे अच्छे नतीजे पे हम लोग पहुंचे जिसका देखने वालों को भी फायदा हो और डेफिनेटली आप लोगों को भी उसका फायदा हासिल हो। तो अदील साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, आप चूंकि PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आजकल आप काफी खुश हैं और मजे में भी हैं और खुशी आपकी आंखों में भी झलक रही है। तो इस खुशी की वजह क्या है, जरा वो बता दें मुझे थोड़ी सी जरा। सर, खुशी की पहली वजह तो आपको पता ही है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारी पार्टी का इस टाइम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। तो हम लोग जीत गए हैं, PDM में जीत गई है। कैसे जीते हैं आप? जाहिर सी बात है, वोटिंग वगैरह पे ही। अवाम की वोटिंग से तो नहीं आए आप? अवाम की वोटिंग से नहीं आए, लेकिन ये अमेरिका की वजह से है। सीधी साफ बात। सर, क्वेश्चन आपका मेरे साथ है कि इन भाई के साथ है। चलिए, आप स्टार्ट में आपने इख्तिलाफ शुरू कर दिया, चलिए आप जवाब दे लें। ये अपना अवाम की वोटिंग से नहीं, अभी इलेक्शन वगैरह तो नहीं हुए। तो लेकिन ये है कि हम लोग एक PDM की वजह से हमारी एक जो पार्टी है उसका वजीर आजम बना है। तो आपने देखा ये इन चंद दिनों में, 2-4 दिनों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामे कर दिए हैं। तो कहाँ से डॉलर कहाँ से कहाँ पे आ गया, दूसरी तीसरी चीज़ें उन्होंने, ये जो सरकारी मुलाजमीन है हमारी, उनकी तनख्वाह पे उन्होंने 10% जो है वो बढ़ा दिया है। पेंशन भी 10% बढ़ा दिया है। मतलब कि ये स्टार्टिंग पे ही उन्होंने अवाम की खिदमत, आपको पता है हाज़िम आला हमारे शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी मशहूर हैं, तो उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए पहले दिन से ही जो है ना जद्दोजहद स्टार्ट कर दी है, वो आपने देख ही लिया। चले, ठीक हो गया, ये तो आपने अपना थोड़ा सा बताया। तो मैं अली साहब की तरफ जाता हूँ जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अली साहब आप बताएंगे, तो बड़ी इन्होंने गिनवाना शुरू कर दिया कि जनाब बातें सारी उन्होंने कोई मेन चीज ये है कि इमरान खान हटा कैसे है, ठीक है। और जितने भी जो इसकी अपोजिशन के पार्टी के जो मेंबरान हैं वो सारे मुतहर्रिक हो गए हैं इसके खिलाफ। इसके पीछे क्या ऐसी वजह है जो कि वो चीख चीख के बता भी रहा है, जिसका कोई भी इस बात पे उसकी यकीन नहीं किया जा रहा, ठीक है। और जहां तक बात है इनकी कि ये एक दिन के अंदर ही जो डॉलर की उड़ान थी उसको उन्होंने कंट्रोल। डॉलर क्या है, वो हाथ से पकड़ के नीचे करते हैं? बात आप देखें, आप सिंपली बात ये है
कि जिस ताकत ने इमरान खान को निकाला है, ठीक है, जिस वजह से निकाला है वो सबको पता है। जैसे कि वो इंटरव्यू एक इमरान खान ने दिया जिसमें अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बाकायदा तौर पे अमेरिका की मुदाखलत के बारे में जो कि पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहा था, उस पर उसने डायरेक्टली स्टैंस ये दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, जो कि बड़ा मशहूर एक डायलॉग हुआ, ठीक है। अब उसके बाद उसका घेरा तंग होना शुरू हो। मेरी डायलॉग पे एक डायलॉग मैं आपकी बात में नहीं इतना बड़ा सुजेशन नहीं, एक डायलॉग मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें, एक दफा मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें, उसके बाद आप जो मर्जी चाहिएगा इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मुझे वैसे डर लग रहा है, सॉरी, मुझे डर लग रहा है, आप दोनों बैठे बिल्कुल साथ साथ हैं, इवन कि आप जुड़े हो। बात नहीं, इंशाल्लाह अल्फाज में हम इनको मात देंगे। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह जवाब दे नहीं सकते अभी तक, आपको रिजल्ट भी आपके सामने ही है, रिजल्ट अवाम के थ्रू नहीं आया, इलेक्शन के थ्रू नहीं आया, इसमें अवामी मैंडेट नहीं शामिल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या चीज शामिल है वो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो अभी आप हमारी तो पार्टी का कह रहे हैं कि पीडीएम आप इकट्ठी कर लिया तो इमरान खान साहब ने तो अपनी जो उनके साथ जो काफिले उन्होंने बुलाई मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अभी बात पूरी हो लेने, ठीक है, ये पूरी कर लें आप बात पूरी। इसमें यह है कि वो जो उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद जाहिर सी बात है खुली ऐलान जंग एक सुपर पावर जो उनसी थी उसके खिलाफ हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इमरान खान का शुरू से ये मोटिव रहा है, और उनका जो एक स्लोगन रहा है कि मैं एक खुद मुख्तार जी एक गैरतमंद कौम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और गैरत जो कि बड़ी कोशिश कर रहे थे कि जगाने में एक कौम के अंदर हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये पूरे अभी क्या गैरत, क्या मतलब गैरत को गैरत ये है कि उन्होंने जगाते दो से जो गरीब लोग हैं वो भी मौत के घाट भी उतर गए हैं, उन्होंने खुदकुशियां भी की हैं, महंगाई की वजह से भी की हैं, ये भी सारा कुछ लेके आपको मुल्क एक चला रहे हो, असल में मसला वाला क्या है, चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गैरत जगा रहे हैं सिर्फ कौम में, सिर्फ ये हमारा मुल्क नहीं है इस चीज पे चलता, इस चीज हमारे उसको भी साथ लेके चलना है, दूसरी तीसरी चीजें भी है उनको भी साथ लेके चलना है। इन सब कुछ आप मुल्क चला रहे हो, आप मुल्क पाकिस्तान के हो, इन सब चीजों को साथ लेके चलोगे तो मुल्क चलेगा। आपके साथ मेरी बात सुनो, इन सबको साथ लेके क्या अगले बंदे के आप हाथों टांगों पे हाथ रख के चलोगे? यानी कि आपके जो अगर अमेरिका के साथ आप अपनी बना के रखोगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, जैसे वो कहेगा उठो वो उठ जाओगे, बैठोगे बैठ जाओगे, उस तरीके के गुलामाना आप इक़दाम करोगे, यानी कि अपने आप को जस्ट आप इस बिलो लेवल पे ले जाओगे कि आपने वो कहावत नहीं भी मेरे ख्याल से नहीं, वो गधे को बाप बनाने वाली बात, वो मुझे पता है आप जो बात करने लगे हो, लेकिन मेरी बात सुनो, वो आप जब अपने अंदर गैरत जगाते हो ना, मुल्क को आपने रन करना है जिसका आपको पता रन नहीं, रन वो कर रहे हैं, वो बेसिकली कोशिश कर रहा था कि हम अपने तौर पे आपको लगता है अपने वसाइल वाला एक उसने वो जो फिक्रा बोल दिया उसकी वजह से अपने वसाइल से हम ये ऐसी बात हम अपने वसाइल लोग भी यहाँ पे 26 साल हो गए हम लोग की भी हुकूमत यहाँ पे नवाज शरीफ साहब क्या किया गुरबत नहीं किया। मेरी बात सुने, सिर्फ लाहौर की बाउंड्री के बाद आपको कुछ भी नहीं नजर आता, सिर्फ एक पंजाब का सूबा आप देख लो, उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट नजर आती है। ऑल ओवर द पाकिस्तान सिंध के बारे में बताता हूँ कि सिंध में क्या था, वफाक में चोरियां हो रही थी, वहां पे डाके डाल रहे थे, मेरी बात हो रही थी, मैं जो बात कुछ कंट्रोल मेरी बात मैं आपकी बात पूरी होने दी, मैंने आपकी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी होने दी। मैं जरा थोड़ा सा इंटरप्ट कर लूं, क्योंकि ये इस तरीके से हम लोग चलाना शुरू कर देंगे ना, तो ये हम लोग 10 घंटे भी आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे और अवाम को कुछ हासिल नहीं होगा इससे। अच्छा, मैं क्वेश्चन को दोबारा से मैं क्वेश्चन को मैं आपके लिए दोनों के लिए आसानी कर देता हूँ। अदील साहब, आपका मौकफ ये है कि गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा था, तो गरीब के लिए जो क्या कहते हैं पीएमएल की गवर्नमेंट है जो उनकी पॉलिसीज बहुत आसान होती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब जब वो हुकूमत में आते हैं तो गरीब के लिए पॉलिसीज आसान होती है। अली साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है या इस दुनिया में मुर्शदान बड़े बैठे हुए हैं, इवन के इन्होंने खुद एमकॉम किया हुआ है, ठीक है, एक दिन के अंदर कैसे हालात डिगर पे आना शुरू हो जाते हैं? उसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि भाई देखें, मैंने भी वही क्वेश्चन किया ना, जिप से पकड़ के $189 का डॉलर एक दिन के अंदर 182 पे, यानी कैसे क्या? यानी कि इसके पीछे अगर मैं इसके नीचे पीछे से अगर मैं कोई अपना नजरिया अहज करूं तो यही वजह है कि वो जो किस्त आनी थी उनको, जो जिस मकसद के लिए पीडीएम बनाई गई थी वो मकसद पूरा हुआ, तो अमेरिका से डॉलर आ गए, डॉलर आए तो आपके मुल्क की जो इकोनॉमी वो बात है ना, मजे की बात है। कैसे हो सकता है? क्या आपने फसलें उगा के क्या किया? सर मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सर एक मिनट, मैं इनके सवाल का भी, भाई के भी सवाल का भी जवाब देता हूँ। चलिए सर, आपका टाइम है, आप जवाब दे रहे। शुक्रिया सर। आप ये कह रहे हैं कि एक दिन में कैसे हो पाया ये सारा कुछ? मेरी बात सुने, आपको अभी जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत में आए,
आप अपोजिशन में थे, आपको सिर्फ 3.5 साल हुकूमत में आए होंगे। 26 साल हो गए इस हमारी तहरीक को चलते हुए, तहरीक को चलते मैं हुए। हुकूमत चलाने की बात कर रहा हूं। अपोजिशन में रहते हुए भी बंदा बड़ा कुछ सीखता है। नहीं, कुछ भी सीखा नहीं ना, आपको हुकूमत में आए हो, कुछ नहीं सीखा तो रगड़ के ले गया सबको। सर मैं आंसर कर, सारे चोरों को जितने भी बैठे हुए हैं सबको एक्सपोज कर गया वो। सर मैं आंसर आपको जिसको कुछ भी नहीं आता। मैं सर आपको आंसर कर दूं, जो आपने सवाल किया था मैं उसका आंसर कर दूं आपको। हाँ करें अपनी डिग्रियां सामने लाएं। एक दिन में कैसे मुइशत मैं बताना एक दिन के अंदर ही, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरी बात तो सुन लें सर जी। उनको कितने साल हो गया मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनके वजीर उनको मेरे 30-40 साल हो गए जो काबज हैं इस मुल्क में। इस मुल्क के उन्होंने हुकूमत की है हमारे इस मुल्क के ऊपर, यानी कि उनके पास 40 साल का हुकूमत करने का तजुर्बा है। मैं आपको बात बताऊं, चीज को कह रहे हो अगर एक दिन में जिस तरीके की इम्प्रूवमेंट आई है, हाँ जी, तो फिर तो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर हम अमेरिका को भी काट जाएंगे। 6 महीने के अंदर अब देखें ना, 6 महीने जिस तरह 8 रुपए सीधा डॉलर नीचे आया, 6 महीने अगर रेगुलर बेस पे ऐसा चलता रहा तो 6 महीने के अंदर आप अमेरिका को भी काट दोगे। जितना वो नीचे लेके आ सकते थे उतना वो नीचे लेके आए हैं इन दिनों में। कैसे आने वाले दिनों में कैसे क्या फसल डबल उग गई है क्या हमारी? 1 रुपए की कीमत $2 हो जाएगी। सर ऐसा इतनी कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती कि अपने पास से पल्ले से पैसे नहीं कोई लगा सकता ना। बाहर से किस्त आई है भाई, बाहर से जिस मकसद के लिए उनको बैठाया था, वो जब मकसद में कामयाब हुए तो पैसे आए, डॉलर आए, डॉलर जो कम हो गया। हाँ कम हो गया ना डॉलर, हो गया जैसे भी हो गया। जैसे नहीं मेरी गैरत को आपकी बात अपनी अपने अंदर जो गैरत था उसको, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं आपकी बात में ही। अपने लीडर को आ गया, आप अपने लीडर को दफा करने के लिए अपनी गैरत को दाव पे लगा रहे हो यार। आप अपने लीडर को दफा करने के लिए गैरत पे दाव। अली साहब प्लीज, मैं इसको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन वाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चले इस बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप बार बार कर रहे हैं अदील साहब PMLN वर्सेस PTI, ठीक है? तो अब आपका वजीर आजम जो बना है ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये वजीर आजम PMLN का नहीं है। ये आपने PTI को जो अदम एतमाद के जरिए जो फारिग किया असेंबली के बीच में, अली साहब जो बात कर रहे हैं कि भाई अवाम की वोट से नहीं है, डेफिनेटली ये जो हुआ है ये कानून के मुताबिक हुआ है, ये कानून का हिस्सा है, हम इस पर इतराज नहीं कर सकते। अदम एतमाद की तहरीक लाना ये कानून का हिस्सा है। अगर आपके नंबर गेम जो आपकी पूरी हो जाती है तो आपको वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं, जो कि आप ले आए और वो चले गए। लेकिन अभी भी स्टिल PTI जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है 140 और 145 सीट्स के साथ। और जो क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट जिन्होंने उनको जो उतारा है वो सबसे बड़ी पार्टी उनमें से नून लीग है, जिनकी 80 समथिंग सीट्स है, 80 के करीब। बाकी उन्होंने जो कह सकते हैं, और पंजाबी में एक लफ्ज होता है फड़ता 11, 30 भी नहीं रहनी है तो फड़ता 11 के साथ जनाब उन्होंने क्या कहते हैं 172 का जो स्कोर पूरा किया और उनको खत्म किया। ये सबको पता है। इमरान खान साहब भी कर सकते थे, उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन उनसे हो नहीं पाया, क्योंकि वो कुछ पार्टियां उनको नहीं पसंद। पार्टी को क्या आपको ये ऐसा लगता है अवाम भी इतनी अवाम उनके साथ नहीं है जितना वन मैन वर्सेस पूरा पाकिस्तान। क्या जरूरत पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, की पार्टीज कह रहा हूँ, सियासी पार्टीज। ये आप इसको अवाम को लेके आए इसमें। नहीं, मैं इधर जितनी भी बात होगी इधर पार्लियामेंट के अंदर की बात हो रही है। आप जो कह रहे हो कि उनकी कितनी सीटें थी, आप ही बता रहे हो कि पिछले इलेक्शन में उनकी कितनी सीटें थी? इमरान खान साहब 2 तो हाई एक सीट ले गए थे ना वो। तो हमारे पास 80 सीटें थी बकौल आपके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हो, इनके 3.5 साल गुजर चुके हैं। जो इन्होंने करतूत गोले हैं वो सारी आवाम ने देख ली। अच्छा, क्या करतूत गोले को करतूत बताएं जरा। क्या जी कोई एक हो तो मैं आपको बताऊं तो लातादाद है। आप देख लो महंगाई कहां से कहां चलेगी, बिजली कहां से कहां चलेगी, गैस कहां से कहां चलेगी। हमारी बात छोड़ो, हमें तो किया कुछ भी नहीं, सुप्रीम पावर के सामने नहीं किया। खड़े होके गैरतमंद तरीके से खड़े हो गए ना, तो जाहिर सी बात है वहां से जो आपको वो अमदादें आती थी वो नहीं आएंगी। अगर आप लोग भी जलसा जुलूस करने में अगर एक अच्छे अल्फाज अपनी दूसरी पार्टियों के बारे में बोलोगे ना, अवाम आपके साथ होगी, मेरी बात हमारे साथ। जी जी अली साहब आपसे सवाल है कि आप बार बार कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कुछ चीजें बता रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, हुकूमत PMLN की जनाब प्राइम मिनिस्टर आए, साथ ही जो बेहतरी आना शुरू हो गई दिल साहब के मुताबिक।
आप जो बार बार गैरत का डंडोरा पीट रहे हो, गैरत का रोना रो रहे हो, ये कौन सी गैरत की बात कर रहे हैं? मतलब क्या इमरान खान साहब, मतलब इस गैरत से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर काम करता है तो क्या पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में वक्त गुजारता है? इसको जरा एक्सप्लेन करें। आप किसी के अंडर हो, ठीक है, आप अलहदा से जब कोई काम करने लगो तो आपको जाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किसी के ताबे नहीं होते, ठीक है। तो उसमें यही चीज कि आप जब गैरतमंद तरीके से जीते हो, खुद मुख्तार तरीके से जीते हो, इंडिपेंडेंटली अपने खर्चे पूरे करते हो, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में मुश्किल आती है, ठीक है। पहले 5 साल जोन से इसके, मैं भी नो डाउट मैं कह रहा हूं कि इसमें जिस तरीके से डिलीवर इसको करना चाहिए था, डिलीवर वो कर भी नहीं था। पेंडेमिक भी आ गया ना इसमें, उनके पास चीज है एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में आया। हाँ, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी को मसला पड़ा है। वो कहते हैं आपका घी कहां से कहां चला गया, वो एक आप उसको 2 टाइम कर सकते हो कि यार 2 टाइम महंगा हो गया, वो मतलब एक वो क्राइसिस आया हुआ पूरी दुनिया में, तो वो तो डबल 2 टाइम हो गया यार, चलता है 3 टाइम 4 टाइम आप एक चीज महंगी कर रहे हो, वो कैसे आप उसको? सारी सी बात है, हम आगे डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है हमारे। सर जब हमारी हुकूमत थी तो हमारी हुकूमत में आप लोगों ने डाला हुआ था, अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे, मेरी बात सुन ले, अभी 2 दिन भी नहीं हुए, सोशल मीडिया पे आप लोग ये कहना शुरू हो गए हो कि यार चीनी महंगी हो गई है। आप लोग पिछले 3.5 साल से जो चीजें महंगी कर रहे हो वो लोग आपके ही सोशल मीडिया पे नहीं है चढ़ा, उसमें यार ये चीजें भी महंगी हो गई। जैसे आजम साहब बात कर सर, आप मुझे जो इतना बड़ा पैंडेमिक आया है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा करता हूं। अब ये बात अब इधर आ गई है कि ये जितनी भी आप बातें करेंगे ना, ये अवाम को भी पता है और सबको पता है। पीएमएलएन और पीटीए के सपोर्टर जब भी आप बिठाओगे वो यही बातें करेंगे। मुझे ये बात बता दें, दिल साहब, बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। जब कोई पार्टी फुल अक्सरियत में होती है ना, पूरा पाकिस्तान क्या कहते हैं जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, यानी फुल अक्सरियत में पाकिस्तान के सब सूबों में उसकी हुकूमत आती है, फिर वो अपनी मर्जी से इकदाम उठा के तो मुल्क को जो है ना तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। और जितना भी क्या कहते हैं वो लॉसेस होते हैं या फेलियर्स होते हैं, वो उसके ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये आपकी जो क्या कहते हैं वजीरात बने हैं ना, ये बने हैं जनाब, इसमें समझौते हुए हैं 8-10 आधे दर्जन से ज्यादा पार्टीज, सब में जनाब क्या कहते हैं वजारतें बांटी गई हैं, उनमें ओहदे बांटे गए हैं, यानी कि एक पूरी की पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इवन कि हमारी पार्टी आपकी अच्छा मेरी सुन ले बात, आपके ख्याल में 1.5 साल के लिए इन्होंने ये अपने ऊपर क्या कहते हैं कोई कांटों की वो जैकेट तो नहीं पहन ली कि अगर, क्योंकि ये मामला को ठीक डगर पे लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो इलेक्शन कंपेन कर रही थी, हाँ साहब आपके मुताबिक गंदे तो हो रहे थे, तो 1.5 साल उनको गंदे होने देते, बाद में इलेक्शन में आ जाते ना, तो इलेक्शन में आवाम उनको फिर बता देती। लेकिन 1.5 साल में अगर आपसे उस तरह से क्या कहते हैं काम ना हुआ, आपने उस तरह से डिलीवर ना कर पाए, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर की रिट तो है कोई नहीं, क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा पार्टीज हैं। अब वो कोई फैसला करते हैं तो किसी को दूसरी पार्टी के बंदे को पसंद नहीं आएगा, वो कहेगा हमें पसंद नहीं है, दूसरी को आएगा, तीसरी को पसंद नहीं आएगा। तो सारे 1.5 साल में अगर आप डिलीवर ना कर पाए तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? ये आपने कांटों की चादर तो नहीं पहननी जल्दबाजी में। सर जी, आपने 2 दिन में ही देख लिया कहां से कहां चीजें जा रही हैं, अच्छी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। 2 दिन में ही, 3 दिन में ही ये बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। 2-3 दिन, ये आपको बोलते हुए एक बीइंग अ एमकॉम मास्टर 2-3 दिन शर्म नहीं आ रही? बोलते मुझे जरा शर्म नहीं आ रही, क्योंकि 2-3 दिन में कैसे हो सकता है? जेब से पॉसिबल कैसे? हमारी क्या ये जो पॉसिबल कैसे है? ये क्या जेब से कर रही है? अपने जेब से नहीं कर रही, जेब से नहीं, वो ये चीजें खराब थी, वो गोरों की जेबें कर रही है, गोरों की जेबों से आ रहा है। जो चीजें खराब, जो मकसद थे वो पूरे हो गए। सर ये हमारे क्वेश्चन कैसे तो आंसर हो नहीं पाएगा, या पहले मुझे बोलने दें या पहले ये भाई सबको बोलने दें। मेरी बात क्वेश्चन मैं अब इसको एंड की तरफ, पाकिस्तान की देखें, क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जब से बना है अब तक की हिस्ट्री में कभी अदमतमाद हुई है? नहीं, ना कभी कोई वजीर आजम इस तरह नो कॉन्फिडेंस हुई है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब क्यों कामयाब हो गई? कानून में है कि नहीं मेरे भाई? जब मेरी जान एक पार्टी आप पूरे 3.5 साल में नहीं वो डिलीवर कर पा रही, बकौल आपके भी। अच्छा सर मुझे चंद अल्फाज बोलने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है सर। डिलीवर ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने इंडिपेंडेंटली अपने खर्चे खुद उठाएंगे, और उसके बीच में अल्लाह की तरफ से जो आफत आ गई वो आपके भी सामने कर्जा नहीं लेना। जितना कर्जा आपकी पार्टी ने ले लिया, मेरा नहीं यार किसी और पार्टी ने इतने सालों में कर्जा लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। खान साहब ने डेफिनेटली क्या कहते हैं, खान साहब की जो पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को जिस तरह से एक मिनट यहाँ पे रुकेगा। आपका जो पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, मैं उसी तरह ये मेरे घर में भी ऐसा है कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए वो लोग भी पीटीआई नहीं, अब वो सिस्टम नहीं रहा। नहीं वैसा नहीं रहा, इतना नहीं, लेकिन उतना तो है। वैसे वो लास्ट इलेक्शन में जिनके नहीं थे बने उनके बन गए, वो काफी तरह ये तो हो गया होगा। अच्छा, ऐसे है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जिस तरह तरीके से खान साहब ने किया है, उस तरीके से इससे पहले या तो आप भुट्टो की, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आप नाम ले सकते हैं, वो उन्होंने किया था। मतलब चाहे आपको उनसे हजार इख्तलाफ हो, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनली लड़ा है ना, बेशक मुल्क में वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, उसके पीछे पेंडेमिक भी हो सकती है और बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। पाकिस्तान का मुकदमा जो इंटरनेशनली खान साहब ने लड़ा है, मेरा ख्याल आज से पहले किसी वज़ीर आज़म ने नहीं लड़ा। एक्सपेक्ट इनके साथ में जुल्फकार अली भुट्टो का अंदाज नहीं है, शायद उसकी आप लैंग्वेज स्किल्स कह लें, बोलना कैसे है। उसके बाद जो उन्होंने जनरल असेंबली में तकरीर की, उसके बाद जो क्या कहते हैं उन्होंने फॉरेन टीवीज को इंटरव्यूज दिए, जिस तरीके से वो इंटरव्यूज देते हैं, जिस तरीके से वो अपना स्टांस लेते हैं, इससे पहले पाकिस्तान का कोई वज़ीर वो पहले भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं, वो उनको लताड़ के गुजर जाते हैं, लेकिन खान साहब को अभी तक कोई लताड़ नहीं सका। आप एक पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम किसी को पता चला है कि पाकिस्तान में कोई मुल्क है, खान साहब का की वजह से ये चीज आपके मुल्क में हुई है। इस चीज को सिर्फ इतनी सी, इसको कहने अली साहब जो कहना चाह रहे हैं इज्जत, इस इतनी सी इज्जत को हासिल करने के लिए लोग हजार चीजें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार भूख भी काट लेंगे, कुर्बानियां भी दे लेंगे। लेकिन अली साहब मसला यह है कि हमारी जो कौम है ना, ये कुर्बानियां देने के काबिल नहीं है। हमारी कौम कहती है बस हमें रोटी मिले, हमें खाना मिले, दैट्स इट, हम अपना वक्त गुजारे नहीं और हमारा काम चले। आपने अगर देखा नहीं है कि किस तरीके से आवाम बाहर निकली है, आवाम का बड़े अच्छे तरीके से सवाल कर रहे हो, हमारा लीडर माइंड वॉश कर चुके हैं। मैं आपका सवाल कर रहा हूँ, मैंने बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक अच्छी बात की थी, ये तो बखारी है, बखारी सिंपल सी बात है। मैं सर इस चीज पे थोड़ा सा आपको बताने लगा था कि जो आप ये भी कह रहे हो, ये भी सारे सवालों के जवाब एक चीज में ही आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज्बाती होके कोई भी मुल्क नहीं चला सकता, कुछ भी एक अच्छे फैसले नहीं कर पाता जज्बाती होके। अच्छा। जो आप कह रहे हैं कि हमारी एक इमेज अच्छी पाकिस्तान में बनी है, लेकिन कुछ जज्बातों से फैसले लिए गए हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे मुल्क चल सकता है। क्योंकि आपके पास कर्जा इतना आप लोगों ने ले लिया हुआ है, हम लोगों ने भी लिया, लेकिन हमने कुछ हद तक लिया कि यार मुल्क कैसे इतने कर्जों से चल सकता है। हम लोग उसमें हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बनाई, मेट्रो भी बनाई, हमने वो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, वो जो कर्जा लेके इन्वेस्ट किया। और वही बात हो गई ना, वो अक्सर वो फिर कहते हैं पीटीए की रोटी पूरी नहीं हो रही है, तो बंदा जो है ना 5 स्टार होटल में खाना नहीं, ये आपकी गलत बात है आजम साहब। रोटी पूरी हो रही थी उस वक्त भी, आवाम सारे गरीब भी सारे खुश थे, हर चीज बिल्कुल ठीक एक लेवल पे जा रही है, बिल्कुल ठीक एक चीज लेवल। नहीं सर जी, 500 का घी का ऑयल मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते होंगे, लेकिन मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। ये इसके पीछे वजूहात है, हर तरफ ऐसे ही 4 दिन में सिर्फ इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हुई है, सच्ची नहीं, इतनी नहीं आई, ये लोग कैसे जेबों से नहीं कुछ कर रहे। लेकिन हाँ आजम साहब, मेरी बात करने का मकसद ये है कि जज्बातों से फैसले नहीं लिए जाते, कुछ अक्लमंदी से भी होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं इंसान के बस में, वो इंसान कर सकता है। जैसे कि आपने कर्जा ले लिया इतना ज्यादा, उसको किसी चीज में इन्वेस्ट करो। आन साहब ने क्या कहाँ पे इन्वेस्ट किया? मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज पे इन्वेस्ट किया। जिस सिटी में हम बैठे हुए हैं, हम अक्सर बैठे होते थे यार दोस्त, तो हम कहते थे कि सियालकोट में को ना जिस तरह के मामला हुए हुए हैं, ये ऐसा मामला हुए हैं कि इस पूरे सिटी को हटा के दोबारा से बनाने वाला हिसाब हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब देख रहे हैं क्या उधर कंस्ट्रक्शन के कैसे काम हो रहे हैं, हर तरफ पहली हुकूमत नहीं है मेरी जान। आजा साहब ने कुछ भी नहीं किया, हाजा साहब जस्ट वोट लेने के लिए गली मोहल्ले में एंटर हो जाते हैं, उसके बाद 12 महीने में जो टफ सालों साल वो गायब रहते हैं। हाजा साहब ने किए हैं, इसके बाद हाजा साहब ने ये पूरे सियालकोट का हाजा साहब ऐसे है कि जितनी लंबी वीडियो हो रही है ना, चली गई 22 मिनट पे, इतनी लंबी किसी देखनी नहीं है, तो शॉर्ट एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ। बात ऐसे है कि ये अगर आप बहस करना शुरू कर दें, ये 3 दिन 4-4 5 घंटे बहस होती रहेगी, लेकिन इसका रिजल्ट कोई निकलेगा नहीं। तो मैंने डिसेंट क्वेश्चन करने की कोशिश की, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दिए हैं उसके। अभी बात ऐसे है कि अभी ये एक मेरे ख्याल में, मैं अपना जो मेरा एनालिसिस है, ये एक जो 1.5 साल है ना, ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल साल है, क्योंकि डेफिनेटली इनके साथ इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो भी गए हैं। पीपल पार्टी का नून लीग के साथ, उसके बाद दूसरी MQM का आपस में लड़ के जी, उनके आपस में ये आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी ख्वाहिश नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने जो कॉल की, लोग बाहर भी आ रहे हैं। उसके बाद अब यह है कि हुकूमत, ये लोग अपोजिशन है,
या इमरान खान पीटीआई जो है वो इस वक्त सुकून से अब इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है, और जो गवर्नमेंट है जिनको डिलीवर करना है, जिनके लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा होंगी। इन द एंड जनाब दुआ यही है पाकिस्तान के लिए। मुश्किलात तो होंगी, लेकिन ये जो चीजें अब वो सही तरफ लेके जाना स्टार्ट, चले जी, अल्लाह वही इनके जो वोट है वही इनको वोट देंगे। चले जी, इस वक्त हाँ साहब मुझे इस वक्त नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे हाँ साहब काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इस वक्त, तो अपने नैरेटिव पे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो खैर वो वक्त बताएगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दुआ यही है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस से पहले इस तरह के बहुत से इंटरव्यूज आपके लिए लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।